सर्व धर्म समभाव इज इक्वल टू राहुल गांधी। शादी नहीं हो पा रही, वो थोड़ी सी दुखद बात है कि पता नहीं इसीलिए घर बार लोग, बड़ा अच्छा है, सुंदर है, मिल्की व्हाइट रंग है, बिल्कुल बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, अच्छा, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तंत्र बचाने से शादी का क्या लेना देना? शादी का लेना देना है ना। अगर उनके भांजों की शादी होने लगी और मामा की शादी नहीं हुई अभी, शादी होने से क्या होता है, बुद्धि का एक तीसरा ज्ञान का नेत्र खुलता है, और वो नेत्र खुल जाए तो वो वही बात बोलेंगे जो सटीक होगी। अरे जब एपी सिंह एडवोकेट की इतनी किताबें छप सकती हैं, बट सकती हैं, तो नरवणे साहब तो चीफ साहब रहे हैं आर्मी के, उनकी क्यों नहीं छप सकती? यही तो आरोप है कि डॉक्टर एपी सिंह लिखते हैं, छप जाती है, बट जाती है। जब विपक्ष कोई किताब दिखाने की कोशिश करता तो कैमरा हट जाता। छपवानी तो चाहिए थी ना किताब। आदमी बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन उनके सलाहकार बहुत बेकार हैं। राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, ये आरोप लगातार राहुल गांधी लंबे समय से लगाते आए हैं, और कहीं न कहीं संसद सत्र के दौरान भी इस तरीके की चीजें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, जहां राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि जब भी कोई सवाल सरकार के खिलाफ वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं, माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरा स्विच कर दिया जाता है, और पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। अब तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, ये विपक्ष की आवाज उठाना क्या लोकतंत्र के लिए घातक नहीं साबित हो सकता? जब भी विपक्षी नेता बोलने की प्रयास करते हैं, राहुल गांधी का आरोप है कि माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरा तुरंत शिफ्ट कर दिया जाता है, इस तरीके के संगीन आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा नहीं होता है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है हमारे देश में, और उसका सम्मान भी होता है, आदर भी होता है। हर बार उन्हें हर फोरम पे बोलने दिया जाता है, हर विषय पे, लेकिन वो व्यक्ति अच्छे हैं, उनका खानदान तो इतना अच्छा है कि उनके खानदान में सर्वधर्म समभाव शामिल है। कोई ऐसा इकलौता इस देश का युवक होगा जिसके में हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो और ईसाई भी हो, सब धर्मों का समावेश, सर्व धर्म समभाव इज इक्वल टू राहुल गांधी। तो अच्छी बात है, खैर इसमें बुरी बात नहीं है। शादी नहीं हो पा रही, वो थोड़ी सी दुखद बात है कि पता नहीं इसीलिए घर बार लोग, बड़ा अच्छा है, सुंदर है, मिल्की व्हाइट रंग है, बिल्कुल बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, अच्छा, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। लोकतंत्र बचाने से शादी का क्या लेना देना? शादी का लेना देना है ना। अगर उनके भांजों की शादी होने लगी और मामा की शादी नहीं हुई अभी, सोचो ना, अभी भांजे की शादी के लिए एंगेजमेंट हुई थी वहां राजस्थान में, और मामा की शादी ने, शादी होने से क्या होता है, बुद्धि का एक तीसरा ज्ञान का नेत्र खुलता है, और वो नेत्र खुल जाए तो वो वही बात बोलेंगे जो सटीक होगी, जो संसद के लिए मजबूत होगी। अब वो आर्टिकल लेके आए, किताब छपवा लेते। जब बोल ही दिया नरवणे साहब ने, चीफ साहब ने बोल ही दिया, जो उन्हें लगा कि 4 टैंक चले आए भारत की सीमा में, जबकि नरवणे साहब ने खंडन किया इस बात का। उन्होंने कहा 1 इंच जगह पे चाइना के कोई टैंक हमारी सीमा पे नहीं आए, उन्होंने ये बोला। लेकिन वो कह रहे हैं किसी किताब को, तो किताब छपवा के बंटवा देते। अरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इतनी कमजोर थोड़ी है, 500-600 सांसद हैं, सब मिला के 600 किताबें छपवा के बंटवा देते। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो देश की जनता तक ये किताब कैसे पहुंचने दी जाएगी? देश की जनता को थोड़ी पहुंचवा रहे हैं, लाखों नहीं किताब छपवा रहा हूं ना, करोड़ों छपा, सिर्फ 600 किताबें तो छपी सकती हैं, सारे सांसदों को बांट देते, सब सांसद ऐसे दिखाते उनके, हाँ किताब तो है, माननीय राजनाथ सिंह जी को भी मिलती किताब, माननीय मोदी जी को मिलती, माननीय अमित शाह जी को मिलती, किताब है नहीं, तथ्य है नहीं, सबूत है नहीं, फैक्ट है नहीं, कहां बोला, किसने बोला, कब बोला, कहां लिखा, कहां पढ़ा, कहां हुआ, कुछ नहीं। एक आर्टिकल उन्होंने दिखाया, वो आर्टिकल के बारे में लोग कहते हैं आर्टिकल से कैसे काम चलेगा। किताब, हमने भी किताबें लिखी, वंडर्स ऑफ आशाराम बापू लिखी, ये दिखाता हूं आपको, किताबों की बात अब आई है, देखो दिखाता हूं आपको, देखिए, ये देखिए वंडर्स ऑफ आशाराम बापू किताब है, छपी है, ये देखिए वंडर्स ऑफ आशाराम बापू मैंने लिखी, देखिए आप, किताबों की बात आई तो बता रहा हूं। ये देखिए दामनी, ए पॉलिटिकल मर्डर, निर्भया पे, ये लिखी मैंने, मेरा फोटो, मेरी किताब। ये देखिए अब जो इसमें लिखा वो लिखा है, ये देखिए आप, राइज एंड फॉल ऑफ लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव पे किताब लिखी, ये है मेरी किताब, ये है। और देखिए लालू प्रसाद यादव को जब लिखी तो उन्होंने कहा राइज तो राइज ठीक है, फॉल क्यों,
एपी सिंह जी आप तो बड़े वकील हैं, फाल क्यों? मैंने कहा सही कह रहे हो आप मंत्री जी, रेल मंत्री। मैंने कहा लिखूंगा आप पर, तो उन्होंने कहा द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव, किंग मेकर लालू प्रसाद यादव। ये देखिए ये फोटो, ये है, हर भाषा में लिखी गई, हर एक उसमें लिखी गई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे जब एपी सिंह एडवोकेट की इतनी किताबें छप सकती हैं, बट सकती हैं, तो नरवणे साहब तो चीफ साहब रहे हैं आर्मी के, उनकी क्यों नहीं छप सकती? यही तो आरोप है कि डॉक्टर एपी सिंह लिखते हैं, छप जाती है, बट जाती है। जब विपक्ष कोई किताब दिखाने की कोशिश करता है तो कैमरा हट जाता है। छपवानी तो चाहिए थी ना किताब। जब पहले किताब ही नहीं छपवाओगे तो कहां से चलेगी वो किताब? किताब छपी होती, सब जगह बटी होती, तो सब छपता चलाते, हम भी यहाँ दिखाते, हम भी दिखाते किताब उनकी कि देखो नरवणे साहब ने लिखा, यहाँ बोला। उनके बाद में तथ्यहीन हवा में लाठी चलाना, तो हवा में जब लाठी चलाओगे तो उससे कैसे लाभ होगा? हवा में लाठी चलाने से तो काम नहीं हो। राजनाथ सिंह जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी। राहुल गांधी को बुद्धिजीवी नहीं समझते क्या? हम उन्हें बहुत ज्यादा समझते हैं, तभी तो वो बिना तथ्य की बात कर लेते हैं, तथ्यहीन बात कर लेते हैं। तथ्य के साथ बात करनी चाहिए। हम भी रिपोर्टेबल केस देते हैं, एक कॉपी जज साहब को देते हैं, एक कॉपी अपोजिट पार्टी को देते हैं, एक कॉपी अपने पास रखते हैं, एक कॉपी स्टैंडिंग काउंसिल को देते हैं, और शुरू हो जाती है बहस। पेज नंबर इतना, पेज नंबर इतना, पैरा नंबर इतना, लाइन नंबर इतना, पेज नंबर इतना, आर्टिकल नंबर इतना, रिपोर्टेबल जजमेंट है। एक एक चीज की बकिया उधेड़ के रख देता हूं, सब कुछ दिखता है सामने, सब बातें रखी जाती हैं, कोर्ट मानती है, हम मुकदमा जीतते हैं, हमारी सफलता होती है। तो मेहनत करें, मेहनत करके दिखनी भी चाहिए, पता चलनी चाहिए, तथ्य सामने आनी चाहिए, बातें सामने आनी चाहिए। जब तक सामने नहीं आएंगी तब तक कैसे पता चलेगा? ये जरूरी है, ये आवश्यकता है, होना चाहिए। उनकी गलती थी। आदमी बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन उनके सलाहकार बहुत बेकार हैं। सलाहकार ऐसी दे देते हैं, उनकी मजाक बन जाती है, उनकी भद्द पिट जाती है, उनके साथ के नेताओं की भद्द पिट जाती है, कि उन्हें सब कुछ तैयारी करके जाना चाहिए। लेके जाते किताबें, सबको, अपने कांग्रेस वालों को तो बांट ही सकते थे, फिर दिखाते, चुप हो जाते, फिर सच्चाई आती। अब नरवणे साहब का बीजेपी ने दिखा दिया कि 1 इंच जमीन नहीं गई हमारी, तो वो दिखा है सबके सामने, पता चल रहा है।